बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने बिहार की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरे अभिषेक कुमार बंटी को मैदान में उतारकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी संगठन से निकले कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरी ओर राजद की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर इस चुनाव को पूरी तरह त्रिकोणीय बनाने की तैयारी में लग गए हैं। अभिषेक कुमार बंटी लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले पटना महानगर बीजेवाईएम के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2 बार मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री और महामंत्री जैसे संगठनात्मक दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। कायस्थ समाज में उनकी सक्रिय पहचान भी बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार मानी जा रही है। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश केवल अभिषेक कुमार की उम्मीदवारी नहीं, असल परीक्षा बांकीपुर के पूर्व विधायक एवं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक नितिन नवीन की है। बांकीपुर बीजेपी का पारंपरिक गढ़ रहा है और यहां संगठन की पूरी कमान वर्षों से नितिन नवीन के प्रभाव में मानी जाती है। ऐसे में यदि बीजेपी ये सीट बड़े अंतर से जीतती है तो इसका राजनीतिक श्रेय भी काफी हद तक नितिन नवीन के नेतृत्व और संगठन क्षमता को जाएगा। वहीं अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं होने पर भी सवाल उनके राजनीतिक प्रभाव पर उठेंगे। दूसरी ओर राजद ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर महिला वैश्य और महागठबंधन के पारंपरिक वोटों को साधने की कोशिश की है। राजद इस सीट पर बीजेपी को सीधी चुनौती देने की रणनीति के साथ मैदान में है। इस पूरे चुनाव की सबसे दिलचस्प कड़ी जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं। भले ही उनकी पार्टी पहली बार इस स्तर की परीक्षा से गुजर रही हो, लेकिन शहरी शिक्षित मतदाता, युवा वर्ग और व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति की बात करने वाले वोटरों के बीच उनकी अलग पहचान है और यही कारण है कि उन्हें इस उपचुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। यदि जनसुराज अपेक्षा से अधिक वोट हासिल करती है तो उसका सीधा असर बीजेपी और राजद दोनों के समीकरण पर पड़ सकता है। बांकीपुर का चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि यह बीजेपी के संगठन की ताकत, राजद की शहरी विस्तार और रणनीति और जनसुराज की राजनीतिक स्वीकार्यता तीनों की परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में प्रचार अभियान तेज होने के साथ जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, संगठन की मजबूती और प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि इस चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि अभिषेक कुमार बंटी की उम्मीदवारी ने मुकाबले को नया आयाम दे दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाती है, क्या राजद कोई बड़ा उलटफेर कर पाती है, या फिर प्रशांत किशोर वास्तव में इन चुनाव के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होते हैं। हालांकि ये चुनाव काफी दिलचस्प होगा क्योंकि मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय है, क्योंकि जहां एक तरफ बांकीपुर बीजेपी का घर माना जाता है तो वहीं दूसरी ओर युवाओं के चहेते और कई सारे लोग प्रशांत किशोर पर भी भरोसा जता रहे हैं, तो वहीं आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बांकीपुर का चुनाव किसके तरफ रुख मोड़ता है, युवा किसके, जो बांकीपुर की जनता है वो किसके सर पर ताज सजाएगी, आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।